हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टोरी शुरुआत से ही बोल दूं मैं कि थोड़ी पीछे से नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे हर बार की तरह इस बार भी इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए एक स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजर अपनी मदर को बोलता है कि उसे इनविटेशन आया है और वो विंग के साथ वहाँ जाएगा। तब उस पर उसकी मॉम और उसकी बहस होती है, बट उसके बावजूद वो उसे विंग को लेकर पार्टी में वहाँ चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पार्टी काफ़ी स्मूथली और बहुत ही अच्छे से चल रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी थी और काफ़ी बिजनेसमैन अलग अलग कंट्री के वहाँ आए थे। तो कोई शोर शराबा नहीं था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। इट्स वेरी सिंपल पार्टी। डिसेंट म्यूज़िक बज रहा था, डिसेंट डेकोरेशन थी और लोग बहुत स्लोली आपस में बात कर रहे थे। और विंग वहाँ साइड में बैठकर एक टेबल पे खाना खा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी खुश था। लैंजन हालांकि अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, पर उसका फोकस विंग पे था कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ बैठा है, वो इस समय क्या खा रहा है। वो अच्छे से नोटिस कर रहा था विंग के एक्सप्रेशन तक। लैंजन गौर से नोटिस कर रहा था कि वो खाना खाते समय इतना खुश है, जैसे कि उसे खाना नहीं पता नहीं क्या मिल गया हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस लैन टेंशन में कहती हैं, शिचिन, ज़रा मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। ज़रा देख कर बताओ कि इंटरनेट पे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लड़का तो मेरी बात कभी सुनता नहीं है। तब शिचन कहते हैं, हाँ चल रहा है ना। तब मिसेस लैन कहती हैं, क्या 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 चल रहा है बताओ। तब शिचन कहते हैं, लीडन वो डेट कर रहा है। तब मिसेस लैन कहती हैं, सीरियसली शिचन, सीरियसली रैंकिंग, क्या देखकर तुमने इससे शादी की थी, मुझे आज क्लियर कर दो तुम, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हो। तुम्हारी वाइफ देखो कितनी सेंसिबल, कितनी समझदार, और ये देखो इसका बचपना ख़त्म नहीं हो रहा है। इधर मैं टेंशन के बारे में पागल हो रही हूँ। ये दोनों बस वापस आ जाए, वरना कल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी ये। प्लीज़ ये दोनों सही सलामत घर आ जाए और किसी को कुछ पता ना चले, वरना पता नहीं क्या होगा। तब बैंकिंग कहती है, मॉम प्लीज़ इतनी टेंशन मत लीजिए, देखिए सब ठीक होगा। और आप तो लैंजन को जानती हैं, वो सब हैंडल कर लेता है और वो भी बहुत स्मूथली। वो सब हैंडल कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए मॉम प्लीज़। आपका बीपी बढ़ जाएगा, प्लीज़ शांत हो जाइए, ओके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग को लेकर वापस घर आ जाता है, जिसे देखकर मिसेस लैन को राहत मिलती है कि फाइनली वो दोनों घर आ गए और कुछ नहीं छपा, कुछ ट्रेंड नहीं किया। वो बहुत रिलैक्स थी इस बात को लेकर, जिसके बाद वो आराम से सो जाती हैं कि फाइनली सब ठीक गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग काफ़ी अच्छे से स्कूल जा रहा था, काफ़ी अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहा था। टीचर्स भी उसे काफ़ी पसंद कर रही थी, क्योंकि विंग बहुत जल्दी हर चीज़ को सीख रहा था, समझ रहा था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेने की कोशिश कर रहा था। न्यू चीज़ को देख के इंटरेस्ट जता रहा था कि हाँ वो उसे सीखना है। हालांकि उसे बिल्कुल उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट उसे उस चीज़ को सीख रहा है और वो भी पूरे दिल से। विंग अपनी स्टडी पे बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे नंबर से पास होना था। उसे सिर्फ पास नहीं होना था, अच्छे नंबरों से पास होना था। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, क्योंकि विंग के लिए स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी फ़ॉरेन जाने से कम नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 साल बाद का दिखाया जाता है। हाँ गाइस, इसमें 1 साल का लीप है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब विंग 16 ईयर्स का होने वाला है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है तो लैंज उस बर्थडे को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करता है और विंग उस बर्थडे को काफ़ी इन्जॉय भी करता है। उन दोनों की लाइफ बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छी चल रही थी। ना कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छे से रिलेशन चल रही थी। लैंजन जितना हो सके विंग को समझने की कोशिश करता था कि विंग क्या चाहता है, विंग को कैसे क्या चीज़ पसंद है, वो आगे क्या कर सकता है। विंग 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 सिर्फ लैंजन के दिमाग में ये था कि विंग उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसको उसका ख्याल रखना है।
और लैंजन ने इस पूरे साल में अपना 100% दिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन गार्डन में बैठा है और वो कुछ सोच रहा है। तब सिचन आकर कहते हैं, मेरे भाई देख, मुझे पता है कि तुझे बिजनेस की तो कोई इतनी टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो तू यूं ही हैंडल कर लेता है। तो चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब सिचन कहते हैं, मैं तेरा भाई हूँ भाई, भाई कम दोस्त। देख, तू मुझे बता सकता है, मैं भी तो तुझे बताता हूँ ना, जबकि तू तो मुझसे पूछता भी नहीं है। पर मैं तो सामने से पूछ रहा हूँ, बता ना मेरे भाई। बात बताने से ना दिल में हल्का हल्का लगता है। तब लैंजन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आई थिंक आई लव यू। तब सिचन कहते हैं, व्हाट? क्या? लव हिम? किसे? तब लैंजन कहता है, व्हाट यू मीन किससे? मेरी शादी किससे हुई है भाई? आपको क्या लग रहा है मैं और किस किस से प्यार करता फिरूंगा? तब सिचन कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बस मैं 5 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया हूँ क्योंकि तेरे मुंह से मैंने लव सुना है ना। तब लैंजन अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तब सिचन कहते हैं, देख भाई, ऐसे मत देख, तू किसी से प्यार से बात तक नहीं करता और अचानक से बोलेगा आई लव विथ समवन, तो कैसे बिलीव करूँ मैं? हाँ, चलो खैर, तुझे प्यार तो हुआ, मैं खुश बहुत हूँ वैसे। तब लैंजन कहता है, हाँ बट आई आई थिंक मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, फास्ट तो बिल्कुल नहीं। बीइंग अभी इतना बड़ा नहीं है, एंड अभी वो कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख रहा है अभी, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। सडनली मैं उससे ये चीज़ तो नहीं कह सकता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे उसके और करीब जाऊँ, उसे समझने की और कोशिश करूँ। टाइम लगेगा बट ओके, मैं इतना वेट तो कर ही सकता हूँ। तब सिचन कहते हैं, हाँ वैसे तो कर तो सकता है, चल मुझे तुझ पे भरोसा है। वैसे भी मेरे भाई को कौन मना करेगा? एक तो तू हैंडसम है, ऊपर से इतना रिच है, इंटेलिजेंट है, तुझे मना करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का, जहाँ लैंजन एक बिजनेस मीटिंग में गया था, जहाँ वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ खाना खाता है और थोड़ी सी ड्रिंक भी करता है। बट जब वो ड्रिंक करता है तो उसके बाद उसके सर में काफ़ी दर्द होने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि अचानक से सर में दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक सब ठीक था। तब लैंजन कहता है, हाँ लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं आपसे फिर कभी मिल लूँगा। तब एक लड़की कहती है, मिस्टर लैन, आप ऐसे ऐसे घर मत जाइए, आपके सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, ये होटल मेरे ही डैड का है, तो आप यहीं रुक जाइए, जो कि बहुत सारे रूम हैं। तब लैंजन कहता है, नहीं मुझे घर जाना है, मेरा हाथ छोड़िए। होटल से बाहर आने के बाद लैंजन अपने शर्ट के 2 बटन खोलता है और कहता है, ये हो क्या रहा है मुझे पता नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी कहाँ है? अपनी गाड़ी के पास जाके लैंजन अपने ड्राइवर को कॉल करता है और ड्राइवर भी तुरंत वहाँ जाता है। लैंजन तुरंत अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। उसकी हालत धीरे धीरे और ख़राब हो रही थी। वो अपने ड्राइवर से बस यही कह रहा था कि गाड़ी को तेज़ चलाए और उसका ड्राइवर भी बस यही कर रहा था। लैंसन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो तुरंत अपने कमरे में जाता है, क्योंकि उसे अपनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक वो बिल्कुल परफेक्ट था और सडनली ये क्या हो गया। जब वो रूम में आता है तो वो फोर्सफुली दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने से विंग हैरान हो जाता है और लैंसन की तरफ देखकर कहता है, आप आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है?
हुआ क्या है आपको? तब लैंजन कहता है, पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर। तब विंग लैंजन को सहारा देता है और बेड पे लाकर बिठाता है और कहता है, मैं पानी लाता हूँ। ये कहकर विंग जाने लगता है तो लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहीं बचाओ, कहीं बचाओ मेरी तबीयत, प्लीज़ अभी कहीं बचाओ। ये कहकर लैंजन विंग को गले लगा लेता है। तब विंग सोचने लगता है हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन को कह रहा था, होश में आइए, बात क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे डर लग रहा है। पर लैंजन तो अपने सेंसेस में ही नहीं था, तो वो विंग की आवाज़ कैसे सुनता, वो कैसे ही समझता कि वो भी ये क्या कर रहा है और वो किस इंसान को रुला रहा है, उस इंसान को जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो उस इंसान को रुला रहा है, वो इंसान उसके सामने रो रहा है और उसकी वजह से रो रहा है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाली थी, पर इस बात का अंदाज़ा उसे अभी तो बिल्कुल नहीं था। जब लैंजन उसकी कुछ भी नहीं सुनता, तब विंग अपनी पूरी फोर्स लगा के लैंजन को एक धक्का देता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है। तब विंग जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है, क्योंकि उसे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। धक्के के कारण लैंजन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो उठते हुए कहता है, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, आश। ये कह के लैंजन उठता है और उठ के बैठता ही है कि उसे समझ में आता है कि हुआ क्या था। वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालने लगता है। अचानक से जब वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालता है तो उसे प्रॉपरली तो नहीं, पर हाँ, कुछ कुछ याद ज़रूर आने लगता है, जिस बात से वो खुद इतना ज़्यादा हैरान था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। एंड देन सडनली लैंजन कहता है, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, ये मैं क्या कर, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे। विंग, विंग। लैंजन की आवाज़ सुन के विंग वॉशरूम का डोर धीरे से ओपन करता है, जिसे देखकर लैंजन एक रिलीफ लेता है कि विंग वॉशरूम में ही था। वो विंग को देखता है बट उसे कुछ कह नहीं पाता, बिकॉज उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो विंग से कुछ भी कहे या एक्सप्लेनेशन दे। एक्सप्लेनेशन किस बात की दे, वो क्या एक्सप्लेन करेगा वो कि कल उसने क्या किया। नहीं कर सकता वो एक्सप्लेन, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है। वो खुद ही को नहीं समझा पा रहा है कि उससे क्या हो गया है या क्या होने वाला था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बाद शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए वो कोट उठाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। लैंजन ऐसे ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो पूरा दिन ऑफिस में बैठकर इसी चीज़ को सोच रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगा, कैसे, क्या बोले, क्या करे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 वीक बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शिचन अचानक से लैंजन से कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हाँ, पागल हो गए हो क्या, हाँ बता दो मुझे, या गिर गए थे सीढ़ियों से। तब लैंजन कहता है, भाई। तब शिचन कहते हैं, क्या, हाँ क्या, अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना, बड़ी मोहब्बत हो रही थी तब तो तुम्हें, अब क्या हो गया, अचानक से उसे लंदन भेज रहे हो, ऊपर का मालिक खाली हो गया है क्या लैंजन। मेरे भाई जिससे प्यार करते हैं ना उसे करीब रखते हैं, दूर नहीं भेज देते। हुआ क्या अचानक से, बताएगा तू मुझे। तब लैंजन कहता है, कुछ बातें
बोली नहीं जाती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक खुद को कैसे समझाऊँ। तो मैं आपको कैसे बोलूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तब सिचन कहते हैं ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ऑप्शन अच्छा लग रहा है तुझे? हद हो गई है यार। हाँ लैंजन, मैं एक बात तुझसे कहूँ, सच में जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल, क्योंकि तू पागल हो गया है पूरा का पूरा। विंग रो रहा है सुबह से उस कमरे में बैठकर, और तू उसे देखने तक नहीं गया। रैंकिंग उसके पास बैठी है। एटलीस्ट उससे बोल तो, क्यों उसे भेज रहा है? डायरेक्ट उसके सामने फॉर्म रख दिया तूने कि वो लंदन जा रहा है, बिना किसी को कुछ बोले बताए। तुम उससे कह रहे हो बहुत रह लिया मेरे घर में, जाओ अब लंदन जाके रहो। हाँ हार्टलेस है तू यार, बिल्कुल हद हो गई है। तू सच में हार्टलेस है। यू खैर छोड़ो, मुझे बोलना ही नहीं है तुझे कुछ। ये कहकर सिचन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तब लैंसन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, क्या बोलूँ मैं आपको, ये क्या बोलूँ मैं किसी को, या मैं क्या बोलूँ मैं वीन को? मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसे फेस कैसे करूँ? हर बार वो मेरी वजह से रोता है। क्या करूँ मैं क्या करूँ? मुझे इससे बेहतर ऑप्शन नहीं लग रहा। एक बार मैं उसे हट करते करते रह गया हूँ। अगर मैंने उसे कुछ कर दिया होता तो मैं खुद की जान ले लेता, मैं खुद की जान ले लेता। बेहतर है कि वो मुझसे दूर रहे और सेफ रहे, बेहतर है। ये कहकर लैंसन अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मुझे उसे समझाना ही होगा, मुझे उसे भेजना ही होगा, मुझे उसे खुद से दूर भेजना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन रूम में एंटर करता है, जहाँ वो देखता है कि शिचन और बैंकिंग उसी के पास बैठे हैं। तब शिचन उसे देखकर कहता है, हाँ टाइम मिल गया तुम्हें? तब बैंकिंग कहती है, शिचन नहीं, बात करने दो उन दोनों को, चलो। ये कहकर बैंकिंग शिचन को वहाँ से ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहाँ विंग कहता है, पर क्यों भेज रहे हैं आप मुझे सडनली? मैंने क्या किया? मैं तो वैसे ही हूँ जैसा आप चाहते हैं, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। मैं टाइम पे स्कूल जाता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं करता, सारा होमवर्क करता हूँ, सब चीज़ में मैं अच्छा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हैं? अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ आप मुझे बोल दीजिए ना, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तब लैंसन कहता है, हद हो गई है। देखो विंग, बात वह ही नहीं, बात ये बिल्कुल है ही नहीं ना। यू नो ना हु आई एम, मेरा नाम जानते हो ना? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, जिसके बारे में आर्टिकल छपते हैं, लोग उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, उसके बारे में गूगल पे सर्च करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, लोग उस जैसा बनना चाहते हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। और मैं तुम्हें क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊँ सबसे? बताओ क्या कहूँ? है कोई जवाब? देखो, ना ही तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ना ही तुम्हें फैशन सेंस है, ना ही तुम में कोई ग्रेट टैलेंट है, ना ही तुम कोई अच्छे फैमिली से आते हो। तो क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊँ तुम्हें? इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ना कुछ होना चाहिए। किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता, और तुम अभी इतने कैपेबल तो बिल्कुल नहीं हो कि तुम मेरे साथ खड़े रह सको और मैं सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता फिरूँ। हाँ समझा समझा के थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? देखो
तुम्हें ना लंदन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। समझ में आ रही है तुम्हें? कल फ्लाइट है और तुम लंदन जा रहे हो। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बैग पैक करो, क्योंकि तुम जाओगे, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। और इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर गुस्से में लैंजन रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आने के बाद लैंजन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कह के लैंजन आगे चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन, बैंकिंग, शिचिन, ये सब जो विंग को छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट, जहाँ पूरे रास्ते लैंजन विंग से एक भी बात नहीं करता, जबकि उसे पता होता है कि विंग सिर्फ उसे ही देख रहा है। बट लैंजन उसकी तरफ ना देखता है ना उससे बात करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग जो है जा रहा है, क्योंकि उसकी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो वो बैंकिंग से गले मिलता है, शिचन से गले मिलता है और लैंजन से गले मिलने के लिए जाता ही है कि लैंजन कहता है फ़्लाइट के लिए ज़रूरी है, जाओ। तब शिचन कहते हैं, हाँ तो गई ये हार्टलेस है क्या इतना ज़्यादा? तब विंग बिना कुछ कहे वहाँ से फ़्लाइट के लिए चला जाता है। विंग के जाने के बाद शिचन लैंजन से कहते हैं, इधर देखो, इधर भेज तो दिया है तुमने उसे, अकेला वो अपनी यूनिवर्सिटी, सॉरी गाइस, अकेला वो अपने हाई स्कूल तक कैसे जाएगा? कुछ अंदाज़ा है? अनजान देश में भेजा है तुमने उसे? तब लैंजन कहता है, मैं पूरा इंतज़ाम कर चुका हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। तब शिचन कहते हैं, हद हो गई है इस लड़के की तो। बैंकिंग देख रही हो इसको? देखो तो, कुछ दिन पहले इसने मुझसे कहा था कि ये प्यार करता है उससे। ऐसा प्यार ऊपर वाला किसी को ऐसा प्यार ना दे। हद हो गई है, उस बेचारे को रुलाया जा रहा है ये कब से। कुछ नहीं हो सकता इसका, सच में कुछ नहीं हो सकता। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है इस लड़के को देख देख कर। तब बैंकिंग शिचन को काम डाउन करने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग का दिखाया जाता है कि विंग जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड होता है लंदन, तब उसे ऑलरेडी एक गाड़ी लेने आई होती है जो कि उसे हाई स्कूल तक ले जाती है। विंग एंट्री करता है तो देखता है कि वहाँ कितने सारे लोग हैं और लोग कितने हैप्पीली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो अपने रूम का नंबर पूछता हुआ वहाँ तक चला जाता है। जैसे ही वो रूम में एंट्री करता है तो देखता है वहाँ 3 लोग ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो एक रूम में 4 जनों की जगह थी। जहाँ वो एंट्री करता है उन तीनों को देखने लगता है, अपना सूटकेस अंदर लेके आता है। तब उनमें से एक लड़का उठता है और कहता है, हाय, हेलो, माय नेम इज़ किम नामजुन, हाय। तब विंग हाथ मिलाता है और कहता है, माय नेम इज़ फिंग। तब नामजुन कहता है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन एंड जिमिन। बाकी भी हैं बट वो अलग रूम में हैं। तब विंग कहता है, आप सब एक साथ स्टडी करने आए हैं? तब नामजुन कहता है, हाँ कह सकते हैं, बिकॉज हमारा ड्रीम प्लान था एक साथ पढ़ने का। तो और वैसे भी हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं तो हमने उन्हें मना ही लिया, क्योंकि हमें फ्रीडम भी चाहिए, स्टडी भी चाहिए और फ्रेंड्स भी चाहिए ना। तब विंग स्माइल करता है। तब जिमिन कहता है, तुम्हारी स्माइल काफ़ी अच्छी है। तब विंग थैंक यू कहता है। तब जिन कहता है, हाँ हाँ कर तारीफ। तब जिमिन कहता है, मैंने सिर्फ तारीफ की है, ओवर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जिन कहता है, हे विंग, तुम्हें ना मैं कल अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, क्यों नामजुन? तब नामजुन कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें हम अपने बाकी फ्रेंड्स से भी मिलवाएंगे, तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा।
तब विंग बात को नोट करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ नामजुन, जिन और जिमिन विंग एक साथ क्लास में पहुँचते हैं, क्योंकि वो चारों एक ही रूम में थे। वो क्लास में पहुँचते हैं और सीट पे आके बैठ जाते हैं, जहाँ जिमिन बैठकर कहता है, वो लोग आने ही वाले होंगे, देखो वो आ गए, हे शुगा, इधर 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 इधर। तब शुगा कहता है, मुझे तो दिख गया था, इसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। तब तयंग जिमिन के शुगा के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, तुझे पता है ना, वो तुझे देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाता है ना, तो इस तरह रिएक्ट मत कर, वो फिर से बुरा मान जाएगा। चल, ये कह के वो सब उस सीट की तरफ जाते हैं। उन सब के बैठने के बाद टीचर आ जाती है और टीचर पहले तो अटेंडेंस लगाती है और फिर क्लास लेना शुरू करती है। क्लास लेने के बाद जिमिन कहता है कि हे गाइस, चलो ना कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खाने, मुझे भूख लग रही है। देखो जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तब तयंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, तू लेट जो उठता है तो ब्रेकफास्ट कैसे करेगा, हाँ। तो जिमिन कहता है, हाँ हाँ हाँ, सो फनी, ब्रेकफास्ट कैसे करेगा, तुझे तो मेरे पास टांग खींचने का बहाना चाहिए ना। तब नामजुन कहता है, गाइस प्लीज़ स्टॉप इट, हम क्लास में हैं, कैंटीन में चल के बात करें, उठो सारे के सारे, विंग कम विद अस, आओ। तब विंग भी उनके साथ जाता है। वो सब एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तब नामजुन कहता है, गाइस अटेंशन प्लीज़, देखो हमारे रूम में एक न्यू मेंबर आया है और इसलिए हम उससे इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं, ये है विंग। तब विंग उन सबको हेलो बोलता है। तब सब एक साथ उसे हेलो बोलते हैं। तब नामजुन कहता है, मैं तुम्हें प्रॉपर बता देता हूँ कौन क्या है, जिससे तुम्हें उनके नाम जानने में आसानी हो जाए। वैसे इनकी पर्सनैलिटी पे मत जाना, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। मुझसे, जिनसे और जिमिन से तो तुम मिल चुके हो, ये है शुगा। तब शुगा कहता है, हाय, मेरे को नींद आ रही है यार। एंड ये है तयंग। तब तयंग कहता है, हाय, और ये है जेहोप। तब जेहोप कहता है, हेलो। तब एंड ये है हमारा सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, हेलो। तब विंग उन सबको हेलो बोलता है। प्रॉपर बातें होने के बाद वो सब खाना खाने लगते हैं और अच्छे से बात करने लगते हैं। विंग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे और काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और धीरे धीरे दिखाया जाता है कि उनका बॉन्ड काफ़ी एक दूसरे से स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि वो सब भी काफ़ी फ्रेंडली थे और फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छे से समझते थे और सपोर्ट भी काफ़ी करते थे। जहाँ विंग को उन सबका नेचर काफ़ी पसंद था और उनका टैलेंट भी, सब में अलग अलग तरीके के टैलेंट थे जो उसे बहुत पसंद थे और उसे लगता था कि उसे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि उसे अभी भी लैंजन की बातें दिमाग में घूम रही थी कि लैंजन ने उसे क्या कहा था, कैसे कहा था, किस वे में कहा था, उसे सब याद था। तो उसे बस परफेक्ट बनना था। तब वो आरएम से कहता है कि वो सब क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। तब आरएम उससे बोलता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि विंग उन्हें जानने लग गया था, इसलिए वो उन्हें उनके शॉर्ट फॉर्म से ही बुलाया करता था, ताकि उसे ईजी हो जाए और नाम याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब से सब के सब डिसाइड करते हैं कि वो विंग की मदद करेंगे। आरएम स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैथ्स की कैलकुलेशन हो या साइंस हो, वो आराम से कर लेता था। तो विंग ने आरएम से कहा था कि वो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दे, ताकि वो और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की। उसे वो डे बाय डे करके क्लासेस दे और चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझाए, जिस बात पे आरएम अग्री हो गया था। शुगा वॉलीबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो विंग ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे ट्रेनिंग दे कि वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, क्योंकि विंग को बिल्कुल नहीं आता। उसने जेब से कहा था कि उसे फैशन सेंस के बारे में उसे कुछ बताए, क्योंकि उसे फैशन सेंस के बारे में कुछ नहीं पता। फैशन कैसे करते हैं उसे प्रॉपरली ये भी नहीं पता, वो बस
किसी भी शर्ट के साथ कोई भी पैंट पहन लेता है, कोई भी शूज़ पहन लेता है जो उसके हाथ आते हैं। उसे फ़ैशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर जेहोप के स्टाइल से ही पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा फैशनेबल है। इसलिए जेहोप भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गया था। उसने ऐसे ही कर करके सबसे मदद मांगी थी और सब उसके लिए रेडी भी हो गए थे और सब उसकी काफ़ी हेल्प भी कर रहे थे। एंड एक दिन जिमिन कहता है, विंग, अगर तू माइंड ना करे तो एक बात पूछूं? तब विंग कहता है, हाँ पूछो ना जिमिन। तब जिमिन कहता है, हाँ आई नो कि तू बहुत मेहनत कर रहा है हर चीज़ में और तू काफ़ी चीज़ों में तो वैसे ही खुद अच्छा है, बट जिस तरीके से तू मेहनत कर रहा है ना, मेरे मन में एक सवाल था, किसी को पसंद करता है तू? तब विंग चुप हो जाता है। तब जिमिन कहता है, आई नो इट। देखा देखा, मैंने कहा था, देखा मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ। तब आरएम कहता है, सच में तुम किसी को पसंद करते हो? वाओ, चलो आई एम हैप्पी। तो सब कहते हैं हम भी बहुत खुश हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है विंग रनिंग में फर्स्ट आया था, इसलिए इसे अवार्ड मिलने वाला था। तो सबके सब बहुत एक्साइटेड होके खड़े थे और खुश थे, क्योंकि आखिर विंग था तो उन्हीं का दोस्त और उसी को अवार्ड मिलने वाला था। तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे कि फाइनली वो विंग के अवार्ड लेता देखेंगे और बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। जब विंग का नाम अनाउंस होता है तो विंग अवार्ड लेने ऊपर जाता है और अवार्ड लेता है। उसे मेडल पहनाया जाता है और सब उसके लिए ताली बजाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। विंग एक अच्छी स्पीच देता है जो कि उसे आरएम ने लिख के दी थी और वो उसे काफ़ी अच्छे से भी बोलता है इंग्लिश में। जहाँ सबका ध्यान स्पीच पे था, विंग के वर्ड्स पे था कि विंग क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पर एक शख्स था जिसका ध्यान विंग की स्पीच पे नहीं था, विंग पे था, विंग की स्माइल पे था। जिस तरह वो स्माइल करके बात कर रहा था, जिस तरह वो हंस रहा था, जिस तरह वो स्पीच दे रहा था, वो और कोई नहीं था। वो उसको उस स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक था, जहाँ जो कि वहाँ प्रेजेंट था और वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। स्पीच ख़त्म होने के बाद वो कहता है प्रिंसिपल से, बाय द वे ये है कौन? तब प्रिंसिपल कहते हैं, जी सर, ये हमारा स्टूडेंट है, आपको तो पता है। तब वो कहता है, मैं ये नहीं पूछा, नाम क्या है उसका? तब प्रिंसिपल कहते हैं, वो विंग पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ में बेस्ट है, जिसमें पार्टिसिपेट लेता है उसमें जीतता ही है। बाय द वे विंग का पूरा ग्रुप ही बेस्ट है। तो वो इंसान कहता है, विंग का ग्रुप है? तब प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ विंग का ग्रुप है, मतलब काफ़ी सारे दोस्त हैं उसके और वो सब अच्छे हैं, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। तो तब वो नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं था, वो उस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। वो था मिन कॉर्पोरेशन का एकलौता वारिस। वो पूरे रास्ते में सिर्फ विंग के बारे में ही सोचता जा रहा था और सिर्फ स्माइल कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उनके स्कूल ने काफ़ी बड़ी पार्टी रखी है, जहाँ सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आए थे, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। विंग भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो दिल से खुश था, बस वो खुश रहने का दिखावा कर रहा था। उसने लैंजन को बहुत कॉल किए थे, बहुत मैसेजेस किए थे, पर लैंजन ने उसका ना एक फ़ोन उठाया, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। विंग को इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा था, बट वो अब शो नहीं कर सकता था, इसलिए वो स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बार लैंजन से मिलेगा तो उसे मना ही लेगा, उसकी जो भी गलती होगी वो सॉरी बोल देगा और उसे मना लेगा। उसके दिल में बस यही एक होप थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग आरएम से कहता है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं डॉम वापस जा रहा हूँ, ओके? तब आरएम कहता है, मैं साथ हूँ। तब आरएम कहता है,
तब विंग कहता है नो नो नो, इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा, तुम पार्टी एंजॉय करो, वैसे भी डॉम ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जा सकता हूँ। ओके, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कोई विंग का नाम देता है और विंग पलट कर देखता है और कहता है आप। तब वो शख्स स्माइल करता है और कहता है चलो मैं याद तो हूँ तुम्हें। तब विंग देखने लगता है। तब वो शख्स कहता है देखो, मुझे घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती, ना ही तोल मोल के बातें करनी आती। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं उसी की तरह बात करता हूँ। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, शायद मैं दोबारा कह ना पाऊँ, बहुत हिम्मत करके कह रहा हूँ। तब विंग उसकी तरफ देखने लगता है बहुत ही कंफ्यूज होके कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तब वो इंसान कहता है आई लाइक यू। तब विंग कहता है व्हाट। तब मीनू कहता है आई लाइक यू। तब विंग कहता है बट आई डोंट लाइक यू, मैं पसंद नहीं करता तुम्हें। तब मीनू कहता है ओके, दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग, फाइन, मेरे दिल में जो था वो मुझे कहना था, चलो बाय, ध्यान से डूब जाना हम। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है यहाँ हुआ क्या अभी, इसने क्या मुझे सच में आई लाइक यू कहा था? दिमाग खराब है क्या इसका, मैं इसे क्यों पसंद करने लगा? हाँ। मुझे तो बस जल्दी जल्दी लैंडन से मिलना है, वो अभी तक मेरे कॉल नहीं उठा रहे, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने किया क्या है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग बहुत टेंशन में बैठा है। तब आरएम कहता है क्या हुआ? तब विंग कहता है मुझे उनसे मिलने जाना है। तब आरएम कहता है ओ अपने प्यार से, दिस इज रोमांटिक। तब जिमिन कहता है डोंट टीज हिम। तो क्या हुआ, इस बार में इतना क्यों सोचो, चले जाओ ना मिलने, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं और मुझे तो घर नहीं जाना। तब विंग कहता है मेरे पास फ्लाइट के पैसे नहीं है एक्चुअली में। तब जिमिन कहता है ओह तो इज़ ओके, हम सब दे सकते हैं। तब विंग कहता है नहीं नहीं, फ़्लाइट पे बस से भी बहुत पैसे लगते, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा, इज़ ओके, तुम लोग मत सोचो इतना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग फ्रूट्स खरीद के वापस डॉम की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से बारिश हो जाती है। तब विंग अपना छाता खोलते हुए कहता है हाँ, इसे कहते हैं छाता लाने का फ़ायदा। लंदन का मौसम तो कोई नहीं जानता, धूप होते होते बारिश आ जाती है। खैर मेरे पास छाता है, मैं आराम से जाऊँगा बिना भीगे। ये कहकर विंग आगे चलने लगता है। तब वो देखता है कि एक शख्स बारिश में बुरी तरह भीग रहा है। तब वो उसके पास जाता है और उसके ऊपर छाता कर देता है और कहता है आपको यूँ भीगना नहीं चाहिए, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। तब वो शख्स पलटता है और कहता है थैंक यू। तब विंग कहता है तुम आप बारिश में क्यों भीग रहे हो, ज़रा बताओगे? तब वो स्माइल करता हुआ कहता है बस मेरा मन था। तब विंग कहता है पागल हो तुम पूरे, तुम्हें पता है? तब मीनू स्माइल करता हुआ कहता है शायद। तब विंग कहता है सच में, पकड़ो इस छाते को। ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक गाड़ी आ रही होती है। तब मीनू उसे अपनी तरफ खींच के उसे बचा लेता है, बट इस चक्कर में उसकी जेब में रखा सामान गिर जाता है। पर वो विंग को देखकर कहता है आर यू ओके? तब विंग कहता है मैं तो ठीक, ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आई। तब मीनू अपनी जेब की तरफ देखने लगता है और कहता है ओह शिट, लॉकेट।
ये कह के वो ढूंढने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट था? तब मीनू कहता है मेरी मॉम का था, उनकी आखिरी निशानी है वो, मैं अपने पास रखता हूँ, कहाँ गया? तब विंग कहता है ओके मैं ढूंढवाता हूँ, मेरी वजह से गिरा है, रुको। ये कहकर दोनों के दोनों ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विंग को वो मिल जाता है और वह मीनू को दे देता है। तब मीनू कहता है वो इस चीज़ को ऐसे नहीं ले सकता, उसने मीनू की मदद की है तो वो जो चाहे उससे मांग सकता है। तब विंग कहता है कि सच में वो जो चाहेगा वो दे देगा? तब मीनू कहता है कि हाँ वो जो चाहेगा वो दे देगा। तब विंग कहता है क्या तुम मुझे चाइना लेके जा सकते हो प्लीज़? मुझे किसी से मिलकर आना है बहुत अर्जेंट, उससे बस बात करके आना है, क्या बस ले जा सकते हो मुझे? जल्दी से बात कर हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। तब मीनू स्माइल करता है और कहता है बस तुम्हें यही चाहिए? तब विंग कहता है हाँ बस यही चाहिए। तब मीनू उसके लिए एग्री हो जाता है और विंग को कहता है कि वो रेडी रहे, वो शाम के फ्लाइट से उसे चाइना ले जाएगा, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो डोम में आके अपने सारे दोस्तों को बता देता है। उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब विंग अपने प्यार से मिलने जा रहा है और उससे बात करेगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। सब बहुत खुश होते हैं और विंग को बहुत ही हैप्पीली भेजते हैं। विंग जब चाइना आता है तो उसे पता चलता है कि लैंड कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा इवेंट है, जिस बात पे विंग अपने कपड़ों को देखने लगता है और कहता है ऐसे जाऊँ मैं? तब मीनू उसकी तरफ देखकर कहता है मॉल पास में है, बेटर है कुछ खरीद लो। तब विंग कहता है थैंक यू, कुछ खरीदना ही पड़ेगा, जल्दी चलो। ये कह के विंग और मीनू जो है मॉल में आते हैं। विंग अच्छे से कपड़े खरीदता है और तुरंत उस पार्टी के लिए निकल जाता है। वो मीनू से भी अंदर आने के लिए कहता है पर मीनू कहता है कि नहीं, ठीक नहीं होगा कि वो आए, क्योंकि उसे किसी ने इनवाइट नहीं किया और वो यूं ही चला जाएगा, क्योंकि वो किसी को वहाँ जानता भी नहीं है और इनविटेशन भी नहीं है। तो ये ठीक नहीं होगा, तो वो अकेला चला जाएगा और मीनू उसका वेट करेगा, जिस बात पे विंग अंदर अकेला ही चला जाता है और मीनू उसका वेट करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग जब पार्टी में एंटर करता है तो उसने थोड़ा लेट एंटर किया था, बिकॉज उसके कपड़े जो थे पुराने थे और वो उस चीज़ को चेंज करने मॉल गया था, जिसमें से काफ़ी टाइम लगा था। वो बहुत ही लास्ट मोमेंट पे वहाँ पहुँचा था। जब वो वहाँ पहुँचा था तो उसने लैंजन के बगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी देखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और लैंजन और वो बहुत पास खड़े थे और लैंजन से बहुत ही पोलाइटली और स्माइल कर कर बात कर रहा था। तो विंग उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जिससे पहले कि वो कुछ कहे तभी उसे कुछ कपल्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो आपस में बात कर रहे थे कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। हाँ ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट मैच है। इनको तो खुद ऊपर वाले ने धरती पे भेजा एक दूसरे के लिए, देखो तो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैं तो चाहती हूँ उन दोनों की शादी हो जाए, सच में बहुत अच्छे हैं, सच में। जिसे सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा था और वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैं एक क्लिप डाल दूँगी जो कि आपको बता दूँगी वो सीन कैसा था। वो क्लिप आपको कैसी लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मीनू उसे वापस लंदन ले आया था, क्योंकि विंग बस उसे एक ही बात लगातार कह रहा था कि उसे लंदन वापस जाना है, उसे लंदन वापस जाना है, उसे लंदन वापस जाना है। तो मीनू बिना कुछ सोचे उसे लंदन वापस ले आया था। विंग उसके साथ फ्लाइट में था और वो बहुत बुरी तरह रो रहा था और मीनू बस उसे चुप करा रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। चलिए गाइज मैं इस पार्ट को ये एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।